Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory Jesus. प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु राजा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु राजा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, तारीफ, 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 तारीफ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सचमुच आप जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु राजा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, तेरी तारीफ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपका थैंक्स करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। प्रभु आपको नई ग्रेस और नए मसीह में लेकर जाए। प्रभु आपको आशीष और परमेश्वर आपको बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितना वचन पिता परमेश्वर हो आज आपकी पवित्र आत्मा की हजूरी के साथ हो पिता परमेश्वर। कोई अंधकार, बैरी, शैतान की ताकत इस वचन को चुरा ना सके मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आपने हमें जो पवित्र बाइबल दी पिता परमेश्वर, जो वचन दिया ताकि हम अनंत जीवन में आ सके पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जो लोग इस वचन को सुनेंगे मेरे पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि वो लोग अनंत जीवन में एंटर करेंगे और पिता परमेश्वर अनुग्रह को आपके लेंगे पिता परमेश्वर। क्योंकि ये जो वचन है पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड किया हुआ पिता परमेश्वर, आपकी हजूरी के द्वारा गाइड किया गया है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। अगर जे वचन पर लोग चलेंगे पिता परमेश्वर, उन्हें स्वर्ग में एंटर होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, जब मैं ये वचन करूँगा पिता परमेश्वर तो आपकी आशीष बरकत इनकी लाइफ में ठहर जाए, वो अनंत जीवन को प्राप्त कर पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यीशु के नाम में आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा कि परमेश्वर के राज्य में हम कैसे एंटर कर पाते हैं। क्योंकि अगर हमें ये पता हो कि परमेश्वर के राज्य में हमने कैसे एंटर करना है, तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर के राज्य से दूर करती है, अनंत जीवन से दूर करती है, अगर आपको पता लग जाए तो आप उस चीज़ों पर काम करेंगे और अपनी लाइफ को परमेश्वर के वचन के साथ
चलाएंगे तो तब आप परमेश्वर के वचन में एंटर करते हुए परमेश्वर में अनंत जीवन में एंटर कर देंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितना वचन आज हो आपकी हजूरी के साथ हो। हालेलुया। आज का जो वचन है पिता परमेश्वर वो है आपकी प्रकाशित वाक्य रेवलेशन बुक, उसका 21 उसकी 8 वर्ष। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे और परमेश्वर आपको आशीष और बरकत से बढ़ेंगे। हालेलुया। मगर उन सब की जगह जो डरपोक, अविश्वासी, गंदे, कातिल, बेविचारी, जादूगर, मूर्ति पूजक और हर तरह के झूठ बोलने वाले हैं, उस झील में होंगे जो आग और गंधक के से बलती है, वो दूसरी मौत होगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो लोग इन चीज़ों के अंदर में हैं, ये चीज़ें क्यों अंदर में हैं मैं आपको बताऊंगा और आप इस चीज़ को समझेंगे। जब हम परमेश्वर में को नहीं जानते थे तब हम पापों में गिरे हुए होते हैं और परमेश्वर में हमारा स्वभाव नहीं होता। हम अपने पुराने स्वभाव में होते हैं जहाँ पर हम गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, पाप करते हैं, बेविचार करते हैं, अलग अलग पार्ट जो पाप से बने हुए हैं वो काम करते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें क्या कहता है कि आपने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से शुद्ध किया, पाक किया और हमें एकदम से पवित्र कर दिया। अब परमेश्वर कहता है 21 अध्याय में प्रकाश की पोथी उसके रेवलेशन बुक में उसकी 8 आयत में कहता है कि पर मगर ये जो लोग हैं जो ड्राकल हैं, अविश्वासी है, गंदे है, कातिल है, बेविचारी, मूर्ति पूजक, जादूगर और हर तरह के झूठ बोलने वाले, उनकी सजा जो है गंधक की झील जो है उसमें है, वो दूसरी मौत है। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो अपने पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ते, वो क्या है, वो परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं कर पाते। चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो एवेंजलिस्ट हो, चाहे वो विश्वासी हो, कोई भी इंसान, अगर वो बैप्टिज्म लेने के बाद भी वही काम करता है जो पहले था, पाप में गिरा है, तो तब आपका बैप्टिज्म आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता। हालेलुया। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो पुराना स्वभाव है, जो हमारा पुराना स्वभाव है उसे बदलना चाहिए, हमें नए स्वभाव में आना है। पुराने स्वभाव में क्या होता है, हमें भिन्नता होती है, जैसे रंग की भिन्नता, जे गोरा है, जे काला है, इसकी लैंग्वेज और है, जैसी भिन्नता है, जे अलग जाति से है, जे बहु जाति से। मगर जब हम परमेश्वर को मानते हैं, हम एक जाति हैं और एक शरीर के अंग है। परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर हम इस रीति से चलेंगे और पाप को छोड़ेंगे तो तब हम परमेश्वर के राज्य में एंटर कर पाएंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जितना आप वचन आज सुनेंगे आपको परमेश्वर आशीष और बरकत देंगे। आपको क्या करना है, अपने पुराने स्वभाव को छोड़ना है ताकि परमेश्वर में आप बढ़ सके। क्योंकि पुराने स्वभाव को छोड़ने का मतलब ये है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, आप परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि आप एक बच्चे की तरह हैं जो अब भी पुराने स्वभाव में है और अब आपको ग्रो करना है, बढ़ना है, उस बच्चे की तरह नहीं रहना। तो आपको क्या होगा, पुराना स्वभाव जो है वो छोड़ना होगा, आपको नए स्वभाव में आना होगा। हालेलुया। जब आप नए स्वभाव में आएंगे तब परमेश्वर आपको अनंत जीवन का जो स्वर्ग का राज्य है वो आपके लिए होगा। अगर आप बैप्टिज्म लेकर भी वही पुराने स्वभाव में जीते हैं, जिसमें भिन्नता है, जिसमें रंग की भिन्नता है, जिसमें जात और पात की भिन्नता है, जिसमें
अलग अलग भाषाओं की भिन्नता है, कुछ भी लगा लीजिए भिन्नता है। अगर हम किसी से नफरत करते हैं, हम उनको अपने से कम या ज़्यादा समझते हैं, इसका मतलब आप है कि आप परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं हो सकते। हालेलुया। चलिए हम इसे थोड़ा डिटेल में लेंगे। गलातिया की पुस्तक उसकी 3 अध्याय गलातिया की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 27 और 28 आयत को देखेंगे। हालेलुया। जहाँ पर लिखा है कि आप में से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन सब में मसीह ने नया जीवन धारण कर लिया है। इसलिए अब आप में कोई भिन्नता नहीं रहेगी, ना तो आप यहूदी है, ना और कौमों के, ना गुलाम, ना आज़ाद, ना आदमी और ना औरत में आप मसीह की संगत में एक है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि आप इन चीज़ों से अलग हो जाएंगे। जो आपका पुराना स्वभाव है उससे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर पाए। तब आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोलोस का हूँ, मैं कैफा का हूँ, मैं इस मिनिस्ट्री से हूँ, मैं इस मिनिस्ट्री से हूँ, मैं उस पास्टर का हूँ, मैं उस पास्टर का हूँ। हालेलुया। तब आपको एक ही चीज़ पता होगी कि हम एक शरीर के अंग हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर है, हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। इसी तरह हम परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस रीति से चलेंगे तब परमेश्वर को आप प्रसन्न कर पाएंगे और अनंत जीवन में एंटर कर पाएंगे। अगर आपके अंदर वो पुराना स्वभाव है जो बैप्टिज्म लेने से पहले था, तो उसके बाद बैप्टिज्म लेने के बाद भी आप में कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब ये है तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर ने तो आपको शुद्ध कर दिया, एक बार पाक कर दिया, मगर आपने अपना करैक्टर जो है, अपना पुराना जो करैक्टर है उस पर काम नहीं किया, उसको सुधारा नहीं। जैसे एक बच्चा चाहे छोटा हो, वो गिरता है, वो फिर गिरता है, मगर वो संभलता है, धीरे धीरे वो चलना स्टार्ट करता है, एक दिन भागना स्टार्ट करता है और फिर वो सही रीति से चलता है। हालेलुया। इसी तरह अगर हम बैप्टिज्म लेने के बाद भी पूरी उम्र हम परमेश्वर के साथ सही ना चले, तो हम एक बच्चे के समान है। तो परमेश्वर जो है इस चीज़ को पसंद नहीं करता। परमेश्वर के राज्य में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी जिन्होंने अपना पुराना स्वभाव नहीं छोड़ा। हालेलुया। आपको क्या होगा, अपने पुराना स्वभाव जो है उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है 29 आयत में, अगर आप मसीह में हो तो फिर आप अब्राहम की संतान हो। इस नाते आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा और आशीष के वारिस भी हो। तब परमेश्वर की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती है जब आप पुराना स्वभाव को छोड़कर और नए स्वभाव में चलना स्टार्ट कर देते हैं, पुरानी बातों को ख़त्म कर देते हैं, पाप करना बंद कर देते हैं। चोरी, निंदा, चुगली, जो भी परमेश्वर ने बाइबल में पाप लिखे हैं, जैसे हमने 21 अध्याय प्रकाश की पोथी रेवलेशन बुक में 21 अध्याय उसकी 8 आयत में पढ़ा है। तो अगर वो चीज़ें आप उसे छोड़ना बंद कर देते हैं तो परमेश्वर के राज्य में आप एंटर कर पाएंगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, तो जब हम परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते रहेंगे तो परमेश्वर का ये जो वचन है आपकी लाइफ में पूरा होता है। उसने कहा तुम अब्राहम की संतान हो, इसलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा और आशीष के वारिस भी हो। इसका मतलब जो अब्राहम पर परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की थी और जो ब्लेसिंग उसको ठहराई थी, वो उसके हकदार आप भी। कब? मगर अगर जब आप पुराने स्वभाव को छोड़ते हैं। अगर आप
बैप्टिज्म लेने के बाद भी पुराने स्वभाव में चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आशीष और जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अब्राहम से की थी वो आपकी लाइफ में नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि आज जो लोग हैं वो सोचते हैं कि परमेश्वर में बैप्टिज्म ले लिया तो बस बात खत्म। मैं आपको सच कहता हूँ, परमेश्वर में बैप्टिज्म लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर उसमें बने रहना उसके बाद में। मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर में वचन में लिखा था आदम और हवा जो थे वो अदन के बाग में रहते थे। जब उन्होंने पाप किया तो उन्होंने अपने जो महिमा के बस्तर थे वो उसे गवा दिया। और क्या हुआ कि जब परमेश्वर उनसे मिलने आया तो वो अपने आप को क्या करने लगे, छुपाने लगे। उन्होंने क्या किया, अपने महिमा के बस्तर जो थे उन्हें गवा दिया। और सोचिए, वो महिमा के बस्तर जो थे तब वो पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे कि हम बिना कपड़े के रहते हैं। वो महिमा के बस्तर जो थे परमेश्वर ने उन्हें दिए हुए थे, मगर जब उन्होंने पाप किया तो क्या हुआ, वो महिमा के जो बस्तर थे उसे परमेश्वर ने ले लिया। हालेलुया। उसे गवा दिया उन्होंने। उस अनुग्रह को जो परमेश्वर ने उन पर किया था उसको गवा दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, मुर्दों से जी उठा, और आज हम जब अगर बैप्टिज्म लेते हैं तो वो महिमा के बस्तर जो है हमारे ऊपर फिर से आते हैं, और हमारा काम है कि उस बस्तर को संभाल के रखना, उसको पहने रखना और खराब नहीं होने देना। हालेलुया। आज जो लोग हैं परमेश्वर में चलते तो हैं, मगर वो सोचते हैं कि हम पाप भी करते रहेंगे, मगर कोई बात नहीं, परमेश्वर से माफ़ी मांग लेंगे। फिर आप बच्चे हैं, आप पाप करेंगे फिर माफ़ी मांगेंगे, फिर पाप करेंगे फिर माफ़ी मांगेंगे। इसका मतलब ये है कि आप अभी बच्चे हैं और आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। इस तरह आपको बड़ा होना पड़ेगा, आपको अडल्ट बनना पड़ेगा परमेश्वर में, तब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि ये वचन जो आप सुन रहे हैं इसके द्वारा आप आशीष ग्रहण करेंगे और जान जाएंगे कि हमें जो पुराना स्वभाव है हमें उसे छोड़ देना है और परमेश्वर में नए स्वभाव को आपकी लाइफ में एंटर होना करना है। और तब आप आपकी लाइफ में एक बड़ी ब्लेसिंग को जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई हुई है अनंत जीवन की, उसे आप ग्रहण कर पाएंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर जो है, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के बारे में मत्ती की पुस्तक में, तो क्या होता है, मत्ती की 3 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बात कही गई है, उसे बहुत ध्यान से सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों कहा गया। चलिए हम मत्ती की पुस्तक को निकालते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष और बरकत से भरे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आप जितना वचन अपनी पवित्र आत्मा से कर रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं आपका थैंक्स करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं मत्ती की 3 अध्याय उसकी 15 आयत पर, जहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, यीशु ने उसे उत्तर दिया, अब ऐसा होने दे क्योंकि ऐसा होना ठीक है। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके, सो यूहन्ना मान गया। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि यूहन्ना जो था उस प्रभु यीशु मसीह को बैप्टिज्म लेने से रोक रहा था। हालेलुया। तब उसने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि इस बात को पूरा होने दे। क्यों? क्योंकि जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तो आप नए वस्त्र को ग्रहण करते हैं। जो आपने महिमा को खोया हुआ है, जो आदम और हवा के द्वारा आपकी लाइफ में पाप आया हुआ है, उस वस्त्र को आप फिर से ग्रहण करते हैं जब आप बैप्टिज्म लेते हैं। हालेलुया। तो ऐसा करना परमेश्वर ने कहा बहुत ज़रूरी है। आज अगर लोग बैप्टिज्म नहीं लेते, जो डुबकी वाला बैप्टिज्म है, अगर नहीं लेते
तो अगर वो सोचते हैं कि तौबा कर ली बस सही है, टीवी पर हमने प्रचार सुन लिया और बस बात खत्म है, बस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, बस ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मगर अगर आपने बैप्टिज्म नहीं लिया, मैं आपको सच कहता हूँ, आपके महिमा के कपड़े जो है, आपके महिमा के वस्त्र जो है, वो आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आपके पास महिमा के वस्त्र नहीं है तो आप परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो आपको क्या होगा, बैप्टिज्म तो लेना पड़ेगा परमेश्वर में आने के बाद। ऐसा नहीं है कि आप तौबा कर लेंगे, आपको पापों की माफ़ी भी मिल जाएगी, मगर आपको अनंत जीवन में एंटर होना है जो परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। तो तब आपको बैप्टिज्म लेना पड़ेगा, ताकि आप उस खोए हुए वस्त्र जो थे, जो आदम और हवा के द्वारा पाप करने के द्वारा खो दिए गए थे, उस वस्त्र को आप ग्रहण कर पाए। हालेलुया। और साथ में उस वस्त्र को ग्रहण करने के बाद हमको क्या करना है, अपने पुराने स्वभाव को छोड़ना है, ताकि परमेश्वर हमें अपने राज्य में एंटर कर पाए। आज जो लोग हैं, जब बैप्टिज्म लेते हैं तो महिमा के वस्त्र तो डाल लेते हैं, मगर क्या होता है, वो अपने पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ते। वही चोरी, निंदा, चुगली, बेविचार, अलग अलग पापों में फंसे रहते हैं। और वो सोचते हैं कि शायद हमने बैप्टिज्म ले लिया तो अब हमें उद्धार मिल गया है कि अब हम परमेश्वर के राज्य में आसानी से एंटर कर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है और परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के वस्त्र लौटा दिए हैं, जो आदम और हवा के पाप करने से आपकी लाइफ में आए थे, तो इसका मतलब ये है कि आपको अब वो वस्त्र को पहने रखना है और अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर आपको नए स्वभाव में जाना है, जो परमेश्वर को पसंद है। तब परमेश्वर आपको अपने राज्य में एंट्री देगा। चाहे वो पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, कोई भी हो, चाहे विश्वासी हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके पास महिमा के वस्त्र है और उसने पुराना स्वभाव को छोड़ दिया है, तब वो परमेश्वर के राज्य में एंटर होगा। अगर उसने महिमा के वस्त्र भी डाले हैं, बैप्टिज्म ले लिया है, मगर वो पुराना स्वभाव नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने प्रकाश की पोथी रेवलेशन बुक में पढ़ा है 21 अध्याय उसकी 8 आयत में, अगर वो वाले काम आपकी लाइफ में आज भी है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप जो है इन बातों को समझ रहे हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप छुड़ाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसलिए हमें परमेश्वर में बैप्टिज्म लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें जो है, जो वस्त्र है परमेश्वर के, जो हमें महिमा के वस्त्र है, वो हमें मिल सके। अगर हम बैप्टिज्म नहीं लेंगे परमेश्वर को, ऐसे ही हम सुनते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ कर दे और बस हम बैप्टिज्म नहीं ले सकते। परमेश्वर आपके पापों को माफ़ तो कर देगा, मगर आप जो है महिमा के वस्त्र नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो वस्त्र जो है बैप्टिज्म से ही मिलेंगे। हालेलुया। चलिए हम इसे और डिक्लेयर करते हैं। लूका की पुस्तक उसकी 7 अध्याय उसकी 30 आयत को। हालेलुया जी। इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन में 7 अध्याय उसकी 30 आयत में, पर फरीसी और धर्म ग्रंथियों ने परमेश्वर के इस प्रबंध को नहीं माना, यूहन्ना से बपतिस्मा नहीं लिया। समझ रहे मेरी बात? तो जो फरीसी लोग थे, जो परमेश्वर को मानने वाले थे, जो अपने आप को कहते थे कि हम परमेश्वर पे चलने वाले हैं, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के इस जो यूहन्ना बपतिस्म दाता जो था, जो बैप्टिज्म दे रहा था, उसकी बातों को सुना नहीं,
उसकी बातों को माना नहीं, तो वो क्या कर पाए, जो वस्त्र थे वो ग्रहण नहीं कर पाए। हालेलुया। तो आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर के वस्त्रों को ग्रहण करने की, क्योंकि जिसने बैप्टिज्म नहीं लिया, इसका मतलब यह है कि उन्होंने, देखिए फरीसी और जो अन्य ग्रंथी थे, धर्म ग्रंथी थे, उन्होंने परमेश्वर की इस आज्ञा को नहीं माना। उन्हें, जबकि यूहन्ना बपतिस्मा देता था, तब बपतिस्मा देता था। आज तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज्म लेते हैं, डुबकी वाला। हालेलुया। तब वो खुद देता था। और वहाँ पर जो लोग थे, जो धर्म ग्रंथी थे, वह फरीसी लोग थे, उन्होंने इस बात को नहीं माना, तो उनके पास जो महिमा के वस्त्र थे वो नहीं आए, बैप्टिज्म नहीं लिया उन्होंने। तो ये प्रॉब्लम की बात है। मैं आपको सच कहता हूँ, जिन लोगों ने बैप्टिज्म नहीं लिया और वो परमेश्वर के राज्य में एंट्री नहीं कर पाएंगे। और ये भी बात बता देता हूँ, केवल आप बैप्टिज्म लेना नहीं, जब तक आप अपने पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ते। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 8 आयत के मुताबिक, जब तक आप उस, जो आपके अंदर बुराई है, अगर उन चीज़ों को जो परमेश्वर ने लिखी हुई है रेवलेशन में, मैंने जो आपको बताया, अगर उन चीज़ों को आप नहीं छोड़ते, तो तब आप जो है परमेश्वर के राज्य में एंट्री नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की जो इच्छा है वो ये है कि परमेश्वर जो है, हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचनों से बंधा हुआ है, वो कुछ भी बाहर नहीं है। आप सोचिए कि आदम और हवा ने पाप किया, तो उनके जो महिमा के वस्त्र थे तो वो उससे ले लिए गए, वो उन्होंने गवा दिए, अपना उस मौके को गवा दिया जब उन्होंने पाप किया। जब परमेश्वर उनके पास आता है तो बोलता है कि तुम कहाँ, वो छुप जाते हैं, वो लुक जाते हैं। हालेलुया। सोचिए कि पहले उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि हमारे पास वस्त्र हैं। हालेलुया। जब वो छीन जाते हैं तब उन्हें पता चलता है, पहले वो ऐसे ही घूमते थे, कभी उन्हें महसूस ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि महिमा के वस्त्र जो परमेश्वर ने उसे पहनाए हुए थे, वो वाले उनके पास थे। मगर जब हम अब बैप्टिज्म लेते हैं, तो वही महिमा के वस्त्र जो हमारे पाप के द्वारा हमारी लाइफ से छीन लिए गए थे, वही वस्त्र हमें क्या करते हैं, फिर से मिलते हैं। अब हमारा फर्ज है कि उन वस्त्रों को हमने पहने रखना है और उसमें बने रहना है, और अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर परमेश्वर के एंटर करना है नए स्वभाव में। हालेलुया। चलिए हम इसे और डिक्लेयर करेंगे परमेश्वर के वचन से। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। यशायाह की पुस्तक उसकी 61 उसकी 10 आयत को, हालेलुया, जहाँ पर लिखा है, यरूशलेम में प्रभु के किए कामों को देख के खुश है, वो ब्याह के लिए तैयार हुई दुल्हन के जैसे हैं। परमेश्वर ने उसे मुक्ति और जीत के वस्त्र पहनाए। हालेलुया। परमेश्वर जो है क्या कह रहा है कि उसे जीत के वस्त्र जो है पहनाए, महिमा और जीत के, मुक्ति और जीत के। हालेलुया। तो इस बात को हमने समझना है कि हमें जो है, जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो एक नई दुल्हन की तरह तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर ने आपको महिमा के वस्त्र दिए जो मुक्ति के हैं और जीत के हैं। मुक्ति हर पाप से, हर एक मुश्किल से, हर एक परेशानी से, हर एक टेंशन से, हर वो काम से जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, उस चीज़ से मुक्ति। जीत अनंत जीवन में एंटर करना शैतान को हराकर। हालेलुया। तो एक दुल्हन की तरह परमेश्वर ने हमें तैयार किया। जैसे एक दुल्हन एक अच्छे वस्त्र पहनती है, बहुत सुंदर वस्त्र पहनती है जब उसका दूल्हा आने वाला होता है, तो परमेश्वर ने आपको जब बैप्टिज्म दिया, आप बपतिस्मा लेते हैं, तो आप पर भी महिमा के वही वस्त्र आते हैं, और आपको उस वस्त्रों को संभाल के रखना है और अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर नए स्वभाव में एंटर करना है। हालेलुया। जो परमेश्वर है वो हमारी लाइफ को जांचता है। क्या आप मसीह के आने के बाद भी, आप बैप्टिज्म लेने के बाद भी पाप में गिरे हुए हैं?
अगर आप फिर से पाप करके प्रार्थना करके फिर से पाप करके फिर प्रार्थना करके सॉरी मांग रहे हैं, तो इसका मतलब है ये आप बच्चे हैं, तो आपको बड़े होना होगा, अडल्ट होना का, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर पाए। हालेलुया। तो जितने लोग ये बातों को सुन रहे हैं, आप जो है अपनी लाइफ से जो पुराना स्वभाव है, चुगली, निंदा, चोरी करने वाला, जबरीवन या और भी कोई पाप है, अन्य तरह के पाप है, बेबीचार, जो भी आपकी लाइफ में पाप है, तो उसे क्या करना है, छोड़ दीजिए, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर पाए। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आप जो है परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो हमें ज़रूरत है आज वो वस्त्र पहने रखने की जो परमेश्वर हमें देता है। आप उसे गंवाना नहीं, जैसे आदम और हवा ने पाप करके गंवा दिया। और परमेश्वर चाहता है कि अगर मैंने आपको बैप्टिज्म देकर वो वस्त्र पहना दिए हैं, तो आप उन वस्त्रों के साथ अनंत जीवन में एंटर करें और अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर नया स्वभाव जो है परमेश्वर का है वो उसे अपनाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको आशीष करे, बरकत दे। मेरा विश्वास है कि जितने जी वचन लोग सुन रहे हैं वो अपनी लाइफ में डिसीजन लेंगे कि हम जो है पुराने स्वभाव को छोड़कर हम परमेश्वर के नए स्वभाव को अपनाएंगे, ताकि हम परमेश्वर हमारी लाइफ में काम कर सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब आप नए वस्त्र को पहन लेते हैं तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है हम सुनते हैं। पहला पत्रस उसकी 2 अध्याय उसके 9 बाप को, पहला अध्याय 2 बाप उसकी 9 आयत को देखते हैं हम। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जहाँ पर लिखा हुआ है आप जो है चुना हुआ वंश, राजपदधारी, जाचुओं का समाज और पवित्र कौम और परमेश्वर के अपने लोग हो, जो उसके बड़े कामों के प्रचार करो और जिसने आपको हनेरे से अद्भुत चानन से मिलाया है और बुलाया है। सोचिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि आप चुने हुए वंश हैं। कब चुने हुए वंश हैं? तब जब आप महिमा के वस्त्र पहने हुए, आप जाजकों का समाज है, आप एक कौम है जो परमेश्वर ने आपको ठहराया हुआ है, पवित्र कौम। तब आप में ये जो बातें होती है, भिन्नता की बातें, ये गोरा है, ये काला है, इसकी भाषा ये है, ये वो है, मैं इस मिनिस्ट्री से हूँ, मैं उस मिनिस्ट्री से हूँ, मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोलोस का हूँ, मैं कैफे का हूँ। आप समझ रहे हैं बात? ये बातें आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने परमेश्वर को जान लिया है। अगर आपने परमेश्वर को जान लिया है, हम उस शरीर के अंग हैं और हमारा सर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि जो परमेश्वर ने आपको महिमा के वस्त्र दिए हुए हैं उसको पहने रखना है, उस साथ में जो अपने पुराने स्वभाव को छोड़ देना है और नए स्वभाव में एंटर करना है। तब परमेश्वर आपकी लाइफ में वही प्रतिज्ञाएं पूरी करेगा जो अब्राहम की लाइफ में थी। वो वादे सभी जो है वो आशीषें आपकी लाइफ में भी होगी। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जो है हमें बहुत अच्छी रीति से समझाना चाहता है कि हमें जो है महिमा के वस्त्रों को नहीं छोड़ना, उसे पहने रखना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में एंटर कर पाए। कौन से काम नहीं करने, मैंने आपको बताया है। प्रकाशित वाक्य उसकी 21 अध्याय उसकी 8 आयत में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम जो है ये काम नहीं कर सकते। यही काम तो अगर आप बैप्टिज्म लेने से पहले करते थे और आज उनमें से एक भी काम अगर आज भी वही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने वो वस्त्र तो पहने हुए हैं मगर आपने पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ा। और जब आप अपने पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ते तो तब आप परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं कर पाते। हालेलुया। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के राज्य में एंटर होने के लिए अपने पुराने स्वभाव को छोड़ना, ताकि परमेश्वर हमारे लाइफ में बड़ा काम कर सके। हालेलुया।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इन वचनों के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, जो आप अपना मस्सा जो है इन लोगों पर उडेर रहा है, वो जान रहे हैं कि हमें जो कमी है हमें उन्हें क्या करना है, दूर करना है। और परमेश्वर आपको आशीष और बरकत से बढ़ेंगे। और सोचिए, जब परमेश्वर के वस्त्र आप पर आ जाते हैं तो आप रोमिया की पुस्तक उसकी 8 अध्याय उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर कह रहा है कि जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के साथ चलते हैं वो मेरे पुत्र हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हमने बैप्टिज्म ले लिया, महिमा के वस्त्र डाल लिए हैं, अब हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलना है, तो हम में कोई भिन्नता नहीं होगी कि जे गोरा है, जे काला है, जे उस मिनिस्ट्री से है, जे उस मिनिस्ट्री से है। तो क्या होगा? तो आपको महिमा के जो वस्त्र है उसे पहने रखकर अपने पुराने स्वभाव को छोड़ देना है। जैसे हम पुराने स्वभाव में पाप करते थे वो वाले पाप नहीं करने, हमने नए स्वभाव को अपना लेना है। तब आप परमेश्वर के राज्य में सही रीति से एंटर कर पाते हैं। हालेलुया। तो हमें बहुत जरूरी है। परमेश्वर कहते हैं कि जो हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो मेरे पुत्र हैं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको एक अधिकार दे रहा है। जैसे आदम और हवा ने पाप किया और अपने महिमा के वस्त्रों को गवा दिया, इसी तरह अगर आप बैप्टिज्म लेकर जो परमेश्वर आपको महिमा के वस्त्र देता है और उसे आप पाप कर कर फिर से गवा सकते हैं। इसलिए उसे गवाना नहीं है, उसे संभाल के रखना है ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर पाए। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी लाइफ में कार्य करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी तारीफ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी में चल रहे हैं और पवित्रताई में चल रहे हैं और आपने महिमा के वस्त्र ग्रहण किए हैं, बैप्टिज्म लिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि स्वर्ग का राज्य आपका है। अपने पुराने स्वभाव को छोड़ चुके हैं, स्वर्ग का राज्य आपका है। मगर अगर आप में एक भी स्वभाव जो पुराना है उसे आपने चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और आप परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है ताकि परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में क्या करे, काम कर सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कुछ जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि शायद परमेश्वर का जो वचन है हमने बस सुन लिया और सुनकर वो इग्नोर कर देते हैं, परमेश्वर के वचन को पर चलते नहीं। तो आज हमें ज़रूरत है वचन को सही रीति से एक्सेप्ट करने की और उस पर चलने की। अगर आप परमेश्वर के कहे हुए वचन पर जो लिखा हुआ है परमेश्वर ने, उस पर आप नहीं चलेंगे। अगर परमेश्वर ने बोला प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 8 आयत में कि ये जो काम है, ये जो पाप है, हालेलुया, मैं आपको एक बार फिर से रीड करवाता हूँ प्रकाशित वाक्य उसकी 21 अध्याय उसकी 8 आयत को, जहाँ पर लिखा है जे जो ड्राकल है, अविश्वासी है, गंदे हैं, कातिल है, बेबिचारी है, जादूगर है, मूर्ति पूजक है, हर तरह के झूठ बोलने वाले उस झील में होंगे जो आग और गंधक से बढ़ती है, वो दूसरी मौत हो गई। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि आप जो है जो पुराना स्वभाव में अगर ये काम करते थे और आज भी वही काम कर रहे हैं महिमा के वस्त्र लेने के बाद, तो आप परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं कर पाएंगे। आपको छोड़ना होगा, आपको नए स्वभाव को अपनाना होगा। इनमें से एक भी बात जो है वो आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, ये बाइबल बताती है। अगर आपकी लाइफ में एक भी जे पाप है तो मैं आपको सच कहता हूँ कि आप जो है
परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं कर पाएंगे, उसमें कोई भी हो, चाहे वो पास्टर हो, अपोस्टल हो, एवेंजलिस्ट हो, प्रॉफिट हो, विश्वासी हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उनमें एक भी जो पाप है वो उनमें साबित हो जाता है, वो परमेश्वर के राज्य में एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमें पुराने स्वभाव को छोड़ना है और महिमा के वस्त्र जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बैप्टिज्म देने के बाद हमें पहनाए है, और महिमा के वस्त्रों को हमने बनाए रखना है, उसे गंवाना नहीं है। जैसे आदम और हवा ने पाप करके अपने महिमा के वस्त्रों को गंवा दिया था, तो क्या करना है, हमें उसे संभाल के रखना है और अपने स्वभाव को, पुराने स्वभाव को छोड़ देना है और नए स्वभाव में आना है। तब आपकी लाइफ में एक बड़ी ग्रेस और बड़ा अनुग्रह परमेश्वर का होगा। हालेलुया। तो ये जो है परमेश्वर का बड़ा प्लान है आपके लिए, जो वचन के द्वारा आपको बताया गया। तब आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनते हैं, तब आप पवित्र जो कह सकते हैं एक कौम हो जाते हैं, जो कि ना तो छोटी है और ना बड़ी है। तो आप क्या है, एक पवित्र कौम बन जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की है। हालेलुया। तो आज हमने इन चीज़ों को ध्यान में देना है कि अगर हमें परमेश्वर पे हमने बैप्टिज्म ले लिया है और वस्त्रों को ग्रहण कर लिया है जो महिमा के है, और उसे बनाए रखना है, उसे छोड़ना नहीं है। हालेलुया। जैसे एक दुल्हन तैयार रहती है जब तक वो दूल्हा नहीं आता, एक दुल्हन जैसे तैयार रहती है हर वक्त कि मेरा दूल्हा कभी भी आ जाएगा, इसी तरह परमेश्वर का राज्य जो है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, कभी भी आ सकते हैं। आपको रेडी रहना होगा अपने महिमा के वस्त्र को डाले हुए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कभी भी प्रभु का आगमन हो सकता है, वो पता नहीं है कब हो जाए। तो आपको क्या है, रेडी रहना है, अपने पुराने स्वभाव को छोड़ना है और नए स्वभाव में आना है। तब आपकी लाइफ में परमेश्वर जो है बड़े कामों को करेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज आप इस बात को समझ गए होंगे कि हमने वो काम नहीं करने जो पुरानी ज़िंदगी में करते थे। आज आपको नए वस्त्र मिले हैं और उसे प्लीज़ संभाल के रखें ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर पाए। उस वस्त्र को पहने रखिए, उसको छोड़िए मत, क्योंकि अगर आप वही काम फिर से करेंगे जो पहले करते थे और फिर से माफ़ी मांगेंगे, फिर पाप करेंगे, फिर माफ़ी मांगेंगे, इसका मतलब आप बच्चे हैं, और बच्चों को परमेश्वर के राज्य में कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि जो आत्मा में बच्चे हैं, मैं आपको सच कहता हूँ। जैसे रियल में हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, परमेश्वर के राज्य में उनकी डायरेक्ट एंट्री है, क्योंकि वो उनको पाप का पता नहीं है। मगर हम जो है अडल्ट हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, और हमें पता है हमने लाइफ में कौन सी गंदगी से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला है। और आदम और हवा ने पाप किया था, उनके जो कपड़े थे, जो वस्त्र थे, वो परमेश्वर ने ले लिए थे वापस। वो उन्होंने अपनी उस ब्लेसिंग को खो दिया था। वही ब्लेसिंग हमारी लाइफ में तब आती है जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, वही महिमा के कपड़े हमारी लाइफ में आते हैं। तब आपकी लाइफ में मुक्ति आती है, तब आपकी लाइफ में जो है जीत आती है, ग्रेस आती है। तब आपकी हर एक प्रॉब्लम जो सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है, अगर आप अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर महिमा के कपड़े डाले हुए परमेश्वर के राज्य में चलना स्टार्ट कर देते हैं, परमेश्वर के वचन में चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपकी लाइफ में जो है बड़ा काम होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप आराम से जो परमेश्वर के वचन है उसमें एंटर कर पाएंगे। हालेलुया। हमारे आत्मिक अपोस्टल जी अंकल नूरुल्लाह जी जो है वो ऑनलाइन है, मुझे अभी नोटिफिकेशन आ रही है, तो मैं भी उनकी मीटिंग जो अटेंड करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष करे, बरकत दे। तो मेरा विश्वास है जितने लोगों ने जो वचन सुना, परमेश्वर उनको 100 गुना फलों से भरे। गॉड ब्लेस यू।